Hello everyone, welcome back to Vigyan Institute. Today we are going to discuss about the थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। अब मैंने आपको बता देखो प्रीवियस जो वीडियो में पढ़ाया था वो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, उसके कौन कौन से केस होते हैं वो सारे मैंने प्रीवियस में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपको थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में, ये आपकी जो होगी प्लेन से रिलेटेड होगी। इसमें प्लेन के क्वेश्चन होंगे सारे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ प्लेन के बारे में। देखिए प्लेन क्या होता है, एक देखिए ध्यान से समझो, ध्यान से। ये आपको सपोज एक प्लेन गिवन है और प्लेन में होता है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब ये समझो इसमें ये होता है नॉर्मल वेक्टर, एन वेक्टर होता है, ये एन वेक्टर। ठीक है, ये होता है नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के ऊपर क्या होता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ये कैसा होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अगर देखो ध्यान से, आपको गिवन है एक प्लेन गिवन है और प्लेन में एक नॉर्मल वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर वो क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो क्या होता है आपका नॉर्मल वेक्टर होता है। इसे बोलते हैं एन कैप से इसको डिनोट करते हैं, एन कैप से करते हैं इसको डिनोट। अब यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करूँ, आर वेक्टर इनटू एन कैप इक्वल टू डी, तो ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये एन क्या होता है, देखो आर क्या होता है, आर होता है पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, और एन क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन होता है, और डी क्या होता है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, ये कराएंगे, इसकी डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम द प्लेन से, इसकी डिस्टेंस होती है डी। ठीक है, ये आपका होता है। अगर ये कराएंगे प्लेन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन अगर एक पॉइंट से पास होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए क्या इसका पासिंग थ्रू पॉइंट, इनटू एन वेक्टर इक्वल टू होता है डी, डी क्या हो जाता है 0। अब देखिए ध्यान से, अब ये करेंगे अगर एक प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है तो पासिंग थ्रू पॉइंट कहाँ पर होगा, प्लेन के ऊपर होगा। अगर प्लेन के ऊपर है तो उसकी डिस्टेंस प्लेन से क्या होगी 0, तो डिस्टेंस क्या होती है 0। और इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एन इसमें होता है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये होती है प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट आपकी ये हो गई, सेकंड आपकी पासिंग थ्रू 1 पॉइंट ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या जाएगा आपका, नेक्स्ट अगर बात करें, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा सीधे आपके साथ। अब देखिए यहाँ से अब ये कहेगा आपसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करवाएगा। देखो प्लेन में जो ये नॉर्मल वेक्टर जो होता है, नॉर्मल वेक्टर ही मेन होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है मेन इसका, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर होते हैं डीआरस, डायरेक्शन रेशियो होते हैं इसमें ये, और चाहे वो लाइन हो चाहे वो प्लेन हो, इन दोनों में ही मेन रोल किसका होता है, डायरेक्शन रेशियो का। और डायरेक्शन रेशियो इसमें किसमें होते हैं, नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसमें इसके नॉर्मल वेक्टर में इसके डीआरस होते हैं। तो मतलब ये समझो प्लेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, नॉर्मल वेक्टर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर एक प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा था, ए कार्टेशियन फॉर्म में, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। ठीक है, अगर 1 पॉइंट अगर नो पॉइंट होता, पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं होता, फिर डायरेक्ट कहते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और यहाँ इक्वल टू 0। ठीक है, ये करा फर्स्ट वाली केस कौन सा है, अगर प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है तो ये फॉल लगाना है, अगर पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं है तो ये लगाना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स के लिए ध्यान से, फर्स्ट वाला नो पॉइंट के लिए था, सेकंड वाला ये मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये आपका है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ये नो पॉइंट के लिए। ठीक है, अब अगला जो केस आएगा, अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, को प्लेनर वाला केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब देखिए आपसे कहेगा को प्लेनर वाला केस, अब ये कह रहा है कि एक प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपका है x1 y1 z1, सेकेंड पॉइंट है आपका x2 y2 एंड z2, थर्ड पॉइंट है आपका x3 y3 एंड z3। अब ये करेंगे अगर कोई प्लेन है, प्लेन में 3 पॉइंट हैं, और अगर आपको ये कहते हैं कि कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ गए
तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ गए तो इससे इनफाइनाइट प्लेन कैन बी पास। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, कोलिनियर नहीं, तो क्या होगा, सिंगल यूनिक प्लेन पास होगा। दोबारा ध्यान सुन लें, अगर 3 पॉइंट, ये कहते हैं प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनफाइनाइट प्लेन कैन बी पास्ड, ठीक है। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो यूनिक प्लेन कैन बी पास्ड, ठीक है। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे, देखो ध्यान से, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। अब देखो यहाँ से आप निकालेंगे सर डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट प्लेन कैन बी पास, क्योंकि ये प्रूफ हो जाएगा कोलिनियर है। क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ये आ गया 0, तो ये क्या है, कोलिनियर। और कोलिनियर क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेन से पास होंगे, ठीक है। और 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक प्लेन आपका पास होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इधर मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इसमें, ठीक है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है इसमें, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन में अभी करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये आपसे कहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। आपको 2 प्लेन गिवन है और मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो प्लेन की इक्वेशन देखो ध्यान से, ये गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन आपको 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। देखिए, ये आपको गिवन है प्लेन, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, एंड सेकेंड प्लेन की इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 2.5y प्लस 5z इक्वल टू 20। देखिए, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है मुझे, 2 प्लेन है, फर्स्ट प्लेन आपका ये हो गया, सेकेंड प्लेन आपका ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, d इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आ जाएगा सी स्क्वायर। ये 11th क्लास में था। 11th में कहाँ तक था सर, 2D में था। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ये 3D में है तो अब जेड आपका और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या आएगा, a1 अपॉन a2 करो, 2 अपॉन, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या आएगा 2 अपॉन 5, और यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन 2.5, 2 अपॉन 5। तो चेक करो, अगर मैं चेक कर लेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ से क्या आएगा, सभी का आंसर क्या आएगा 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 और 2 अपॉन 5 आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, पैरेलल प्लेन है। अगर पैरेलल, 2 प्लेन पैरेलल हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1, c2 माइनस c1। देखिए 3D है तो आप इसे कर लो, d ले लो आप। अब d2 माइनस d1 करेंगे। अब d2 माइनस d1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आप करेंगे वही फर्स्ट वाले का ले लेंगे आप, फर्स्ट वाले प्लेन के डी आर। कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से क्या आएगा, d2 माइनस d1 क्या आएगा 5, और ये अगर 20 माइनस 5 करो तो क्या आएगा 15, ये मोड के अंदर आएगा। तो 15 अपॉन रूट में क्या आएगा 3, 8, ये आपका आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 3, तो दैट इज़ 5 यूनिट। ना करेक्ट आंसर आएगा। दोबारा समझिए ध्यान से क्या करा है। यहाँ पर आपको 2 प्लेन के बने। फर्स्ट प्लेन है आपका 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। सेकेंड प्लेन है आपको 5x माइनस 2.5y प्लस 5z इक्वल टू 20। 2 प्लेन के बने यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से देखिए a1 अपॉन a2 करता हूँ, तो a1 क्या है 2, a2 क्या आपका 5, तो 2 अपॉन 5 आएगा। फिर करता हूँ b1, b1 क्या आपका 1 अपॉन 2.5, तो ये भी 2 अपॉन 5 ही हो गया एक तरह से। फिर मैं करूँगा c1 अपॉन c2, ये भी क्या आएगा 2 अपॉन 5। तो यहाँ से सारी वैल्यू क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। तीनों का रेशियो इक्वल है तो इतनी से क्या है, पैरेलल हैं।
और पैरेलल हैं तो प्लेन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, d2 माइनस d1 अपॉन ये जो drs आप लेंगे फर्स्ट प्लेन के आप drs लेंगे हर बार, ठीक है। दो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल प्लेन्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। क्वेश्चन एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। फर्स्ट प्लेन आपको दे रखा है आर वेक्टर इनटू ये के बना आपको 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 1। फर्स्ट प्लेन आपका ये है। सेकंड प्लेन है आपका आर वेक्टर इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 इक्वल टू 0। ये करा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये करा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पर दे रखा आपको आर वेक्टर इंटू 2i प्लस माइनस जे प्लस के कैप प्लस 8 इक्वल टू 0। समझेंगे ध्यान से क्या करा है। ये करा है कि दो प्लेन है, देखो ध्यान से आपको फाइंड करनी है। या लिख देता हूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आपसे कह रहा है। अब ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। अब ये जो इक्वेशन जिसकी फाइंड करनी इक्वेशन, ये कह रहा है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और थर्ड जो प्लेन है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं थोड़ा आपको एग्जांपल अगर मैं सेट करूं, एग्जांपल अगर देखें, ये सपोज मैंने बुक ये ले ली, बुक है यहाँ, बुक समझेंगे जैसे ये समझो ये पेज है, ये पेज है, तो इसके लेफ्ट में इसके लेफ्ट में एक प्लेन होगा, इसके राइट में एक प्लेन होगा। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास हो रहा है। ये थर्ड जो प्लेन है फोर्थ प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाले प्लेन की, ठीक है। समझेंगे ध्यान से क्या करा, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोबारा समझो ध्यान से। ये करा कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास हो रहा है और थर्ड जो प्लेन है वो फोर्थ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो थर्ड प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो समझेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ, सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ से। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट प्लेन आपका ये हो गया। आप चौथे से कन्वर्ट करते हैं। अब देखो आप पता है आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता था xi yj प्लस जेड के, ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z, ये हो जाएगा -1 प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आप से डाल दो इक्वेशन 1। अब यहाँ से आप निकाल लें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए 1 प्लस लैम्डा, x आ जाएगा कॉमन, आप से ले सकते हैं 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस, फिर आपका जेड में क्या आएगा, देखिए जेड में जेड हो जाएगा 4z प्लस 4z। फिर आपका नेक्स्ट आपको हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 4 लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा, ये आपने कर लिया। अब मुझे निकालना है इसका डी आर्स, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे डी आर्स। इसके डी आर्स हो जाएंगे 1 प्लस लैम्डा, इसको हो जाएंगे -3 माइनस लैम्डा, और इसके ये डी आर्स हो जाएंगे 4। तो यहाँ से आपने डी आर्स निकाल लिए।
और जो रूल लाइन में था वही सेम प्लेन में भी है। अब कह रहा है कि ये कौन से डी आर्स हैं, थर्ड प्लेन के डी आर्स हैं। अब थर्ड जो प्लेन है फोर्थ प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ से निकालो डी आर्स ऑफ फोर्थ प्लेन, डी आर्स ऑफ फोर्थ प्लेन, फोर्थ प्लेन के डी आर्स निकालो क्या होंगे, देखिए यहाँ से। तो इसके डी आर्स हो जाएंगे 2 1 1, तो इसके डी आर्स हो गए 2 -1 और 1, इसके डी आर्स हो गए। अब देखो ये कह रहा है फोर्थ प्लेन के डी आर्स, तो अब आप पता है फोर परपेंडिकुलर क्या कंडीशन है, फोर परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या होता है 0। तो अब देखो a1 a2 करो क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू 2, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा लिख दो डायरेक्ट से। अब फिर माइनस से करेंगे आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस लैम्डा, फिर 1 से करो क्या आएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ ऐड करेंगे आएगा 4 प्लस 3 क्या आएगा 7 प्लस 2 9, तो आएगा 9 प्लस ये आपका आएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे आएगा लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, लैम्डा की वैल्यू -3 आई, कहाँ पुट कर देंगे इसे आप, लैम्डा की वैल्यू -3 आप यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो यहाँ से क्या जाएगा देखिए आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 2x - 3y प्लस 4z, 2x - 3y प्लस 4z -1 इंटू लैम्डा क्या निकला आपका -3 इंटू ये आपका हो जाएगा x - y प्लस 4, x - y प्लस 4, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका 2x - 3y प्लस 4z -1 -3x प्लस 3y और प्लस ये आपका आएगा -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा -x, y तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो ये आपका आएगा प्लस 4z और ये आपका जाएगा -13 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो आपने देखा होगा फोर्थ प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, समझो दोबारा समझो ध्यान से। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हुआ था, वो नेक्स्ट प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर। तो आपने क्या किया, फर्स्ट प्लेन प्लस क्या किया लैम्डा प्लेन, ठीक है। आपने देखा फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन किया, वहाँ से उसके डी आर्स निकाल लिए और नेक्स्ट जो प्लेन गिवन थे उसके डी आर्स निकाल लिए। अब मुझसे बोल रहा है कि ये रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो फोर्थ प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड प्लेन के डी आर्स और जो गिवन प्लेन है फोर्थ वाला उसके डी आर्स का प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0। वहाँ से हमने लैम्डा फाइंड किया और पुट कर दिया। यहाँ से इस तरह से आपकी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन की आपकी आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P वेयर लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये कह रहा है लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है एंड क्रॉस द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हल ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। समझेंगे क्या कह रहा है, समझ ध्यान से। ये कह रहा है क्वेश्चन अच्छा है, ये कह रहा है कि एक प्लेन है, ये प्लेन है और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, समझो ये लाइन पास हो रही है इस तरह से। ये 2 पॉइंट से पास लाइन हो रही है, फर्स्ट और सेकंड। पॉइंट के बने आपको, ये पॉइंट के बने आपको 3 - 4 - 5, 3 - 4 एंड -5। नेक्स्ट बी पॉइंट है आपका 2 - 3 1। ये होगा बी पॉइंट हो गया, ए हो गया या बी हो गया। और प्लेन की अब कह रहा प्लेन भी 3 पॉइंट से पास हो रहा है। मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। प्लेन भी 3 पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट यहाँ पर गिवन आपको PQ एलिमेंट लेट कर सकते हैं 2 1 1, 2 2 1, 2
2 1, ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपका 301 301। थर्ड पॉइंट है आपका 4 -1 एंड 0। समझेंगे ध्यान से क्या फाइंड करवा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको क्लियर भी हो जाएगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये आपका है प्लेन, ये एक प्लेन है और ये इस प्लेन को एक लाइन इस पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, अब सीधे इंटरसेक्ट करेगी तो मुझे क्या फाइंड करना है, इस लाइन का मैं आप पॉइंट डाल दो, ए बी आपका आएगा, ए बी से डाल कर सी, तो ए सी और बी सी का रेशियो क्या होगा आपको, ये आपको फाइंड करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से। आपको पता है प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से। तो पहले निकालेंगे प्लेन की इक्वेशन, फिर फाइंड करेंगे आप लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ से क्या है कि पहले निकालो, आप किसी की निकाल सकते हो, लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। मैंने बताया पहला पॉइंट क्या होता है, पासिंग थ्रू, सेकंड माइनस फर्स्ट क्या होता है, डी आर। आप एक काम करो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालते हैं तो आपको मैंने बताया था x माइनस x1 y माइनस y1 आएगा 4, z माइनस z1 अपॉन आएगा 5, ठीक है, सही में आगे होगा। फर्स्ट वाले होते हैं पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू क्या होते हैं, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन, और सेकेंड माइनस फर्स्ट 2 माइनस 3 करेंगे, आएगा -1 अपॉन, यहाँ से करेंगे -3 में से -4 करो तो आएगा +1, और यहाँ z करेंगे 1 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा 6 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आ चुकी है, x माइनस 3 अपॉन -1 y प्लस 4 अपॉन 1 z प्लस 5 अपॉन 6। यहाँ से आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब फाइंड करेंगे आप इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन मैंने बताया 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट क्या आपके, x1 y1 z1। फर्स्ट पॉइंट आपके x1 y1 z1 क्या गिवन आपको, एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2 2 1 2 2 1 एंड सेकेंड पॉइंट है आपके x2 y2 एंड z2, और ये गिवन है आपको सेकेंड पॉइंट आपका 301 एंड थर्ड पॉइंट है x3 y3 एंड z3, और थर्ड पॉइंट आपके बने, एक सेकेंड लिख लेते हैं, z3 इक्वल टू के बने आपको 4 -1 एंड 0, ये के बने। तो अब यहाँ से निकालो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, x माइनस x1 x माइनस आपका आएगा y माइनस y1 z माइनस z1, फिर आप निकालेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1, एक सेकंड दोबारा लिख लेते हैं, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ से अपने इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान सॉल्व करो, यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस x1 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 2, y माइनस y1 आपका जाएगा 2, z माइनस z1 पुट किया आपका आएगा 1, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2, ये आपको हो जाएगा 1, फिर आप करेंगे 0 माइनस 2 तो ये आपको हो जाएगा -2, फिर आप करेंगे 1 माइनस 1, ये आपको हो जाएगा 0, फिर नेक्स्ट करेंगे x3 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 तो ये आपका हो जाएगा 2, -1 माइनस 2 तो आपका जाएगा -3, 0 माइनस 1 तो आपका जाएगा -1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया है, अब ये इस फॉर्म में रख दिया। अब यहाँ से निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमिनेंट मेथड से। तो यहाँ से क्या आएगा आपका x माइनस 2, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, तो आप लिखेंगे x माइनस 2 आपका एज इट इज़, और अंदर क्या आएगा देखिए, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 माइनस 0, ये आपका आएगा 2 माइनस 0, फिर आएगा माइनस, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर y माइनस 2
y माइनस 2। फिर आपका क्या आएगा, देखिए y माइनस 2 से क्या आएगा, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये आपका 0, तो ये आपका आएगा माइनस 1 प्लस, फिर नेक्स्ट आपका आएगा, एक सेकेंड, आपका आएगा सेकेंड लास्ट का है z माइनस 1, ये z माइनस 1, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 3 बन जाए 3 माइनस 3 और ये प्लस 4 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे z माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, रो गायब कॉलम का आएगा 3 प्लस 4, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 2x माइनस 4, यहाँ से आएगा प्लस y, देखो ये क्या आएगा प्लस से माइनस 2 और यहाँ से प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2x प्लस y प्लस z और ये आपका जाएगा माइनस 6 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, देखिए समझेंगे, ये आपके आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन और ये आपके आगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब समझेंगे ध्यान से, आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर ली। अब समझेंगे, देखो ये जो पॉइंट है, आप ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपका प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं x निकालता हूँ, इक्वल रख दो लैम्डा, अगर लैम्डा मैंने पुट कर लिया तो x इक्वल टू क्या आएगा -1 लैम्डा प्लस 3, y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा माइनस 4, z इक्वल टू आएगा 6 लैम्डा माइनस 5। तो यहाँ से क्या फाइंड कर लिया आपने, x y z आपने फाइंड कर लिया। कहाँ पुट करेंगे, लाइन में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के एक से वैल्यू निकालते हैं, सेकंड पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आएगा 2x, x का क्या वैल्यू का निकली, देखिए x देख लेते हैं, x निकला हुआ माइनस लैम्डा प्लस 3, माइनस लैम्डा प्लस 3 प्लस y क्या निकला, देखिए आपका y निकला है लैम्डा माइनस 4, ये आपका आएगा लैम्डा माइनस 4 प्लस z निकला आपका 6 लैम्डा माइनस 5, 6 लैम्डा माइनस 5 और माइनस 7 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से -2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 4, 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे क्या, देखिए 6 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 2, तो आपका आएगा 5 लैम्डा। नंबर ऐड करने क्या आएगा, देखिए 9 माइनस का है, 6 प्लस का तो आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। और रिजल्ट अगर फाइंड करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा आपका 3/5, लैम्डा आपका आएगा 3/5। 3/5 कहाँ पुट करेंगे, आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। देखिए लैम्डा वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, लैम्डा आप यहाँ पुट करेंगे, आपने पुट किया लैम्डा निकला आपका 3/5। एक सेकंड और चेक कर लेते हैं लैम्डा क्या था, लैम्डा आपका 3/5, 3/5 आप यहाँ पुट करेंगे, आपने पुट किया तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 3/5 पुट किया, माइनस 3/5 अगर पुट करते हैं, माइनस 3/5 और प्लस उप का हो जाएगा 3, तो 3 5 15 हो गया, 15 माइनस 3 12, पहला पॉइंट निकलेगा 12/5। सेकंड पुट करेंगे, यहाँ पर आप पुट करेंगे 3/5 पुट किया, 3/5 पुट करेंगे क्या आएगा 20 माइनस 3 17 माइनस 17/5। फिर आप फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 3/5 करेंगे तो क्या आएगा 6 3 18, यहाँ से आपका आएगा 18। एक सेकंड सॉल्व करते हैं, 3/5 पुट करते हैं थर्ड में। अब देखिए यहाँ से आपने क्या किया, x देखो x वैल्यू पुट की, देखो यहाँ पर x में पुट की लैम्डा की वैल्यू 5/3, तो आपका आएगा 12/5। यहाँ वैल्यू पुट किया आपने 5/3, तो यहाँ से आपका आएगा 17/5 माइनस का, यहाँ पुट किया 5/3, आपका आएगा -7/5। तो इस तरह से आपने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से आपने फाइंड कर लिए इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये समझो, ये आपको एक लाइन सेगमेंट ही गिवन है। अब यहाँ पर a गिवन है, a इसका इनिशियल पॉइंट है, x1 y1 z1, ये फाइनल पॉइंट है x2 y2 z2, और रेशियो आपको मिल गया है, ठीक है। रेशियो कैलकुलेट कर लो, k/1। तो यहाँ से आप लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, तो ये समझो ये आपका है x1 y1 और z1, ये आपका है x2
y2 और z2। अब लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। इस लाइन को लिख लेते हैं, आगे जाके देखिए। ये समझो ऐसी एक लाइन आ गई, तो ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट आपका हो गया B, और सपोज ये पॉइंट आपका हो गया C, रेशियो आ गया K/1। अब पॉइंट क्या क्या वो चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये था आपका 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5, एंड B पॉइंट के बने आपको, B के बने 2 - 3 1, 2 - 3 एंड 1। और C जो पॉइंट है आपका, C देख लेते हैं, C क्या निकला था आपका, एक पॉइंट नोट कर लेते हैं बस, 12/5, 17/5, एक निकाल लेते हैं बस, एक ही इनफ है, 12/5 लिख लेते हैं बस, बाकी 2 3 और लिख लेना आप, ठीक है। आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा है x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ x क्या आपका 12/5, m1 क्या आपका k इंटू 2 प्लस m2 क्या आपका 1 इंटू 3 अपॉन आएगा k+1। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आपका 12k + 12 इक्वल टू, ये आपका आएगा 2k, 5 × 10, तो 10k हो जाएगा आपका, 10k, और ये क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15। अब क्या आएगा, नंबर्स में से नंबर सब्ट्रैक्ट, k से क्या सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा, ये आएगा 2k इक्वल टू, ये आएगा आपका 3, तो k इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो, k इक्वल टू रेशियो आएगा 3/2। तो ये कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को 3/2 में क्या कर दिया, ब्रेक करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस प्लेन को इस लाइन ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, वहाँ पर उस लाइन का क्या रेशियो था, 3/2 था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा। अब देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, पहले एक बार समझाएंगे। पहले आपको ये करा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड प्लेन दिस। अब समझेंगे ध्यान से क्या कर, देखिए ये समझो ये एक प्लेन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 3D है तो इतना तो ईजी नहीं है कि आप बड़े आराम से कर लें, तो प्रैक्टिस तो आपको बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप क्लियर होने वाली है। सपोज ये देखिए प्लेन है ये, ठीक है, 3D प्लेन है, और यहाँ पर ये समझो ये एक लाइन है, इसको यहाँ टच कर रही है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा आपको -1, -5, -10 है, ठीक है। अब ये लाइन दे रखी है, और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको, प्लेन की इक्वेशन है आपको x - y + z = 5, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/12। ये आपको 2 इक्वेशन के बने, ठीक है, समझेंगे ध्यान से। यहाँ से कह रहा है आपको पॉइंट के बने -1, -5, -10 के बन हैं, ठीक है। अब समझेंगे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि ये एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x - y + 5z, x - y + z = 5, और इक्वेशन ऑफ लाइन के बन आपको x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/12। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन के बने, एक प्लेन की एक लाइन की। कह रहा है कि इस प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट के बने हैं। अब आपको ये चेक करना है कि इस पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की इस प्लेन से क्या डिस्टेंस है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, अब देखो सीधी बात है, लाइन और प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप लाइन से वैल्यू निकालेंगे और कहाँ पुट कर देंगे, प्लेन में, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका आपने इसे लिख लिया इस तरह से, इक्वल टू लेट कर लो लैम्डा, तो यहाँ से x क्या आएगा, x = 3 लैम्डा + 2, यहाँ से y = आपका आ जाएगा 4 लैम्डा - 1, z = आपका आएगा 12 लैम्डा + 2। तो यहाँ से आपने x, y और z तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके निकाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट कर दो। तो आप पुट कर दो
इन प्लेन में, इक्वेशन प्लेन में। तो इक्वेशन प्लेन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ पुट करेंगे आप, एक्स क्या आपका 3 लैम्डा प्लस 2, ये आपका आएगा 3 लैम्डा प्लस 2। फिर आपका आएगा यहाँ पर आप गिवन है माइनस वाई, वाई आपका आएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, माइनस 4 लैम्डा प्लस 1। फिर आप करेंगे यहाँ से प्लस जेड, जेड आपका 12 लैम्डा प्लस 2, 12 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ से, ये आपका आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। अब देखो 12 लैम्डा प्लस का है और 3 प्लस का है, तो क्या आएगा आपका, या 15 माइनस 4 तो आपका आएगा 11 लैम्डा। देखिए नंबर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या 2 प्लस का है, 1 प्लस का है और 1 तो क्या आएगा 5, तो लैम्डा क्या आएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि देखो 2 प्लस 1 आपका 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 क्या है 0, तो लैम्डा आ गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या रखो, यहाँ से निकालेंगे। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, देखिए लैम्डा वैल्यू 0 पुट करो आप, यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा 2 माइनस 1 2, तो आपका आएगा 2 माइनस 1 एंड 2। अब ये आपके पॉइंट आ गए 2 माइनस 1 2 आ गए, आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये पॉइंट निकल गया 2 माइनस 1 और 2। अब यहाँ से फाइंड करेंगे डिस्टेंस, फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ डाल लो आप, पॉइंट डाल सकते हैं, ए डाल दो, यहाँ डाल दो बी, आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, हार्ड नहीं है। जहाँ इंटरसेक्टिंग आ गया सिंपल है, एक से वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट कर दो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके निकल जाएंगे। आगे जो कंडीशन पूछ रहा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन दिस एंड दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर प्लेन दिस। ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको करा दिया है, फिर भी मैं एक बार और करा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। ये कराएगा दो प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास हो रहा है, फोर्थ प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो डी आर्स में क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। अगर पैरेलल होता तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्लेन दे रखे हैं। फर्स्ट प्लेन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं, r वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 4 माइनस 4 है यहाँ पर, माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट आपकी इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर इंटू 2i माइनस 2i प्लस j माइनस के, और यहाँ पर क्या है प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये कह रहे देखो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन पास हो रहा है, मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आप एक काम करो, पहले से क्या कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा क्या हो जाएगी, सेकंड प्लेन। तो फर्स्ट इसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स आई वाई जो करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा, ये आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपका 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू जेड, यहाँ से आपका माइनस 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा आपका इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इसके डी आर्स क्या होंगे, इसके डी आर्स हो जाएंगे 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा
3 माइनस लेमडा, ये इसके डी आर्स हो गए आपके। यहाँ से इसके डी आर्स आपके हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आपके हो जाएंगे यहाँ से। एक सेकंड देख लेते हैं क्या है, 1 + 2 लेमडा, 2 + लेमडा, 1 + 2 लेमडा, सेकेंड आपका आएगा 2 + लेमडा, और थर्ड डी आर्स क्या होंगे देखते हैं सेकंड, 3 माइनस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा, ये आपके हो गए रिक्वायर्ड प्लेन के डी आर्स होंगे। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ फोर्थ प्लेन, आपको फोर्थ प्लेन भी गिवन है, ये गिवन है आपको r वेक्टर इंटू 5i + 3j - 6k कैप, और यहाँ पर गिवन है +8 = 0, ये प्लेन गिवन है। तो आप इस प्लेन को भी क्या कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो r देखो क्या होता है, x i y j z क्या होता है, पुट करो तो क्या आएगा 5x + 3y - 6z और +8 = 0। अब आप इसके भी डी आर्स निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे इसके 5, इसका 3, इसका -6। अब देखिए ये थर्ड प्लेन के डी आर्स हैं, ये फोर्थ प्लेन के डी आर्स हैं। अब कह रहा थर्ड जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड जो प्लेन है, वो फोर्थ प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनके डी आर्स में क्या कनेक्शन होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या हो जाएगा 0। आप इसकी मल्टीप्लाई करो 4 परपेंडिकुलर, तो रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू दी फोर्थ प्लेन, फोर्थ प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा इसमें, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो 1 + 2 लेमडा इंटू 5, 1 + 2 लेमडा इंटू 5 प्लस फिर आपका नेक्स्ट आपका आएगा 2 + लेमडा इंटू 3 + लेमडा इंटू 3, फिर नेक्स्ट आपका आएगा +3 माइनस लेमडा इंटू -6 +3 माइनस लेमडा इंटू -6। अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका आएगा 5 + 10 लेमडा, ये आपका आ जाएगा 2 + लेमडा, और ये आपका हो जाएगा 18 - 6 लेमडा, तो माइनस का 18 हो जाएगा +6 हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं, 2 + लेमडा में इंटू भी थी, एक सेकंड क्या थी 3, तो 3 से इंटू करनी पड़ेगी आपको, एक सेकंड, तो यहाँ 3 लिख लीजिए 3, तो ये आएगा 3 × 2 = 6 + 3 लेमडा। अब सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ लेमडा देखिए 10 लेमडा प्लस का है, 3 प्लस का है, लेकिन 6 क्या माइनस, तो आपका आएगा 7 लेमडा। और नंबर चेक करते हैं, माइनस का 18 प्लस का 5 और +6 दोनों 11 प्लस, तो क्या आएगा -7 = 0। तो लेमडा क्या आएगा आपका, लेमडा आ गया आपका 1। अब ये कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन में। देखिए कहाँ थी इक्वेशन रिक्वायर्ड प्लेन, अब देखिए ये थी आपकी इक्वेशन रिक्वायर्ड प्लेन, जहाँ देखो लेमडा क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करते क्या आ जाएगा आपका, तो x + 2y + 3z - 4 प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा 2x + y - z + 5, सारा ऐड करेंगे क्या आएगा, ये आपका जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x, ये आपका आएगा 3y, ये आपका आएगा +2z, और ये आपका आ जाएगा +1 = 0। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने आपको प्लेन में भी बहुत ही जो सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। और देखो 3D है, 3D में थोड़ा प्लेन वाले क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हैं, हार्ड नहीं कह सकते, अब ज़्यादा इनके हार्ड नहीं है, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसी तरह क्वेश्चन की आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है, और डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।